चलो ध्यान से देखो, ये मॉक टेस्ट 1 का 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 1 का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है, जिसको 6 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया। सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का पार्ट होता है। जैसे पिज़्ज़ा देखा ना आपने, पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है, वो क्या होता है, वो सेक्टर होता है। ठीक है, जैसे पूरा पिज़्ज़ा गोल आता है, उसको फिर कट करके हम खाते हैं, वो सेक्टर होता है हमारा। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑन ईच सेक्टर टू लाई आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है कॉर्ड ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर के कॉर्ड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, तो रिजल्टिंग फिगर का आपको एरिया बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो रिजल्टिंग फिगर बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, ये है सर्कल जिसका सेंटर है ये पॉइंट ये। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले इसके 6 सेक्टर बना देता हूँ, मतलब 6 इक्वल पार्ट कर देता हूँ। 6 इक्वल पार्ट कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, 1 2 3, जैसे पिज़्ज़ा कट करते हैं ना, 6 इक्वल पार्ट हो गए। क्लियर, मतलब 6 सेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर बन गए इक्वल पार्ट में। अब ध्यान से देखो इनकी कॉर्ड पे, अब जैसे ये वाला सेक्टर है, ये सेक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला सेक्टर दिख रहा है, इसकी कॉर्ड क्या होगी, जब मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करवा दूंगा ये कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, जब मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करवा दूंगा ये कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, जब मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करवा दूंगा ये कॉर्ड बन जाएगी। जब मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करवा दूंगा ये कॉर्ड बन जाएगी। जब मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करवा दूंगा ये कॉर्ड बन जाएगी। जब मैं इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करवा दूंगा ये कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो ये 6 कॉर्ड बन गई हमारे पास। ध्यान से देखो, अब सर्कल का रेडियस था ए, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये है ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये भी ए, सारी साइडें ए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये जो ट्रायंगल बना है ना कॉर्ड के ऊपर, हमने क्या किया, ध्यान से देखो, 6 इक्वल सेक्टर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर की कॉर्ड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, मतलब इस कॉर्ड पे, ये जो कॉर्ड की लेंथ है, टू लाई आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ बनाया गया है, मतलब बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है। इस वाली कॉर्ड में भी बाहर की तरफ एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है। इस वाली कॉर्ड में भी बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। इस वाली कॉर्ड में भी बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। इस वाली कॉर्ड में भी एक बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस वाली कॉर्ड में भी बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गई। क्लियर, तो सभी की साइड क्या होंगी, अगर ये ए है, ये ए है, ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये भी ए होगा। क्लियर, ठीक है, ध्यान से देखो, तो इस वाली ट्रायंगल की, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कॉर्ड की लेंथ ए आ गई। ध्यान से देखो, ये ए कैसे आया, ए आ जाता है, समझ लो, जैसे अगर ये ए है, ये ए है और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 60 60, अंदर वाले जितने भी ट्रायंगल बने हैं वो सारे इक्विलेटर होंगे, और बाहर वाले जितने भी ट्रायंगल बने हैं वो भी क्या होंगे, इक्विलेटर। साइड कितनी हो जाएगी, ए ए ए। तो बेसिकली आपके पास क्या बनेगी, ध्यान से देखो, बेसिकली आपके पास ऐसी फिगर बन रही है, आपके पास 12 इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएंगे, 6 सर्कल के अंदर, 6 सर्कल के बाहर। गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगी। और साइड कितनी है ट्रायंगल की, ए, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्विलेटर ट्रायंगल का होता है 3/4 ए स्क्वायर, लेकिन 12 इक्विलेटर ट्रायंगल है, 3/4 ए स्क्वायर। 12 है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√3 ए स्क्वायर। क्लियर हुआ, ये थी ये वाली फिगर। क्लियर हुआ, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट 2 का 18वां क्वेश्चन है, बुक का तो 63 है, मॉक टेस्ट 2 का 18वां क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट 2 का 18वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लैक स्मिथ हैज रेक्टेंगुलर शीट 10 feet long, he has to cut 7 circular discs from this sheet. What is minimum possible width of the iron sheet if the radius of each disc is 1 feet? मतलब क्या हुआ, एक ब्लैक स्मिथ है, उसके पास ना एक शीट पड़ी हुई है आयरन की, उसमें से ना उसने सर्कुलर डिस्क काटनी है, प्लेटें काटनी है। ठीक है, ठीक है, और जो शीट है वो 10 फीट लंबी है, तो बताना है कि चौड़ी कितनी होगी। क्लियर, उस शीट की चौड़ाई कितनी होगी, और 7 शीट काटनी है। अब ध्यान से देखो, और रेडियस कितना है, 1, तो ध्यान से देखो, अगर ये मेरी लेंथ है 10,
ये 10 फीट है, ठीक है। और 7 शीट काटनी है जिसकी रेडियस है 1। अगर रेडियस 1 होगी तो ये कह सकता हूँ कि ये डायमीटर कितना हो जाएगा 2, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2 और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2, 8 फीट होगा ये। और इधर कितना बच जाएगा, 2 फीट और बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 ही डिस्क कटेंगे ना, बची हुई मान लो मैंने 4 डिस्क काट ली, ठीक है। साइड वाला एरिया जो वेस्टेज जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। बची हुई 3 डिस्क कहाँ से काटूंगा, नीचे से ही तो काटूंगा, क्योंकि उतनी लंबी तो शीट है नहीं। 14 फीट लंबी होती तो 7 शीटें कट जाती, लेकिन ये तो 10 फीट लंबी है तो ऊपर 4 कटेंगी और जो बची हुई है वो नीचे से काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 शीटें मैं नीचे से काटूंगा। क्लियर हुआ। अब मुझे इसकी ये वाली विड्थ बतानी है। अब ध्यान से देखो ये वाली विड्थ कैसे आएगी, लंबाई तो 10 फीट है, ये वाली विड्थ कैसे आएगी, ध्यान से देखना। अगर मैं ध्यान से देखो इस फिगर को ना मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस फिगर को मैं एनलार्ज कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन तो आगे है ही है, मुझे बस यहाँ से मतलब है। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। रेडियस 2 है, ये मैं ये कह सकता हूँ ये सेंटर वाला पॉइंट है और ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। क्लियर। तो अगर जैसे मैं ये लाइन ऐसे ज्वाइन करवाता हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये 1 होगा, 1 सर्कल का रेडियस। ये वाला डिस्टेंस मैं ये कह सकता हूँ ये 1 होगा, क्योंकि डिस्क की रेडियस क्या है, 1 फीट ही है, ठीक है। ये 1 फीट होगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, और अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं ये वाला, ये क्या होगा, ये भी 1 फीट होगा डिस्क का, ठीक है। मतलब ये यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पहले, ये वाला 1 फीट होगा, ये वाला 1 फीट होगा, मतलब 2 फीट तो हो गया। क्लियर। मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 2 फीट से तो ज्यादा ही आएगा। क्लियर। अब मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है, किसी भी तरीके से अगर ये वाली लेंथ पता लग जाए, ठीक है, तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर। ये वाली लेंथ कैसे आएगी, ध्यान से देखो, ऐसा नहीं करना कि हाँ ये वाली सर्कल का रेडियस 1 और ये वाली सर्कल का रेडियस 1, 2 कर देते हैं, 2 और 2 4, 4 नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये वाली सर्कल थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ये वाला सर्कल भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो ये वाली रेडियस इसके बराबर नहीं आ पाएगी, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर। क्योंकि डिस्क आपस में ऐसे टच कर रही हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दूं, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, एक बात और गौर करने वाली चीज है, अगर मैं इस रेडियस को ऐसे लेके जाऊं, ये सर्कल का रेडियस हो, इसके साथ मैच करवा दूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये दोनों रेडियस आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। ये वाला रेडियस 1 है, ये वाला रेडियस 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखो ये सीधी रेडियस जा रही है, ठीक है। ये एक और ए बी की वैल्यू भी कितनी है, सर्कल का रेडियस 1, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के हम ये कह सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आएगा, BC कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और AB स्क्वायर कितना 1, ठीक है। AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, AC कितने आ जाएगा, ये AC स्क्वायर आएगा 3 और AC की वैल्यू आ जाएगी √3। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, √3। ये वाला डिस्टेंस √3 है, ये 1 है, ये 1 है, तो टोटल विड्थ कितनी आ गई 1 + √3 + 1, मतलब ये आ जाएगा 2 + √3। क्लियर हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, लेकिन इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये वाली चीज 2 नहीं होगी, ये वाली चीज 2 होगी, क्योंकि सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो ये 2 नहीं होगा, 2 से हल्का सा कम होगा, 2 तो ये वाला होगा, डायगोनल वाला डिस्टेंस। क्लियर हुआ।